आम बात थी। और 80 के बाद से लेकर के बदलते दौर में कहाँ तेल से दुनिया को बदलने वाला दौर बदलते हुए बगैर तेल से हमारे इस रेती से आपने तेल निकलने की तो बात सुनी कि रेती में कहाँ तेल निकलता है, लेकिन बगैर रेती के रेती में से नोट निकलते ये पहली बार देखा 80 के बाद से। कोई धन की नीचे की सोने की खदान नहीं है, लेकिन आसमान से बातें करती हुई बड़ी बड़ी अट्टालिका कहीं दिखाई देती है तो दुबई में दिखाई देती है। ये आज बदलते दौर का यहाँ का ये व्यापार व्यवसाय का एक नया तरीका, नया प्रयास है। 1971 के बाद 6 अमीरातों ने मिलकर के यूएई की जो वर्तमान की दशा बदली है, इस बदलती दशा में सच्चे अर्थों में भारतीय संस्कृति की विश्व बंधुत्व की भावनाओं को भी अंगीकार करते देखा है। ये बदलते दौर का भारत है जिसमें सबको सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबके सुख के साथ जो उदारता का भाव अरब के इस एक तरह से इसको ऐसा ही देखा जा सकता है कि जैसे थोड़ा हमारे अतीत के काल के उस पृष्ठ को पलट के देखें कि ये भारत की विशेषता थी कि भारत और भारत से जुड़े लोग जहाँ भी जाते हैं, मैंने कल भी कहा था कि दूध में शक्कर की तरह घुल मिल जाते हैं और वो अपना घर बना लेते हैं अपनी परिश्रम की पराकाष्ठा करते हुए। सुनाम धन्य कैसे कैसे नाम यहाँ है, और अंदर की उत्कंठा कैसी है, वो उत्कंठा भी वही बता रही है जैसे वासु भैया बता रहे हैं कि जब आए तो गधे और ऊँट की सवारी थी और आज कहाँ बदल गया। ये मेट्रो से लेके बुलेट और क्या क्या सारे यातायात के संसाधन बदलते दिख रहे हैं। तो वो मेरे से कह रहे कि यहाँ से आप जाओगे तो क्या लेके जाओगे। हमने आपका दिल ले जाएंगे। इतना बढ़िया आदमी मिला कि हमारे लिए आज तक उस प्रेम को बांटने वाला आदमी भी तो मिलेगा। धन दौलत वैभव तो दुनिया में बहुत देखे हैं, लेकिन मन का प्रेम भी तो चाहिए। और ये मन का प्रेम एक दूसरे को संपर्क से जोड़ता है, एक दूसरे के आनंद को बांटता है। दुनिया बहुत छोटी है और ये डिजिटल में तो और छोटी हो गई। कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि आदमी तो हिलना डुलना कुछ नहीं करता दिख रहा है। दरवाजे के सारे खिड़की दरवाजे कमरे के सब बंद है और मालूम पड़ा कि करोड़ों रुपए का आवागमन कर रहा है बैठे बैठे, वो हिल भी नहीं रहा है। उसके अपने मन की भाव भंगिमा और हाथ में छोटा सा मोबाइल, सारा हिसाब जमाने का वो अपने मोबाइल से निकाल के कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और अब तो बदलते दौर में मैं याद नहीं दिलाऊंगा, लेकिन हमने देखा कि इस बॉर्डर पे सैनिक भी नहीं अपनी पोजीशन बदल रहे हैं। बॉर्डर पे सब अपने अपने जगह बैठे हैं। और ये पहली बार देखा कि भारत के अंदर से कहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो बॉर्डर के जो पंजाब से पाकिस्तान के लगी हुई बॉर्डर के लोग तो ये कह रहे थे कि कहाँ युद्ध हुआ। पहले युद्ध होता था तो सैनिक बिल्कुल जो बॉर्डर पे लगे वो सारे घर के लोग दुखी हो जाते थे, और अब उसको छोड़कर कितने किलोमीटर अंदर तक पूरा माहौल बना। लेकिन ये चीज़ बताती क्या है, ये नई टेक्नोलॉजी का युग जैसे बताती कि ये आदमी गया नहीं और ड्रोन एक दूसरे को मार रहे हैं। और लेकिन ये संकेत भी है और ये आनंद भी है। आज के इस दौर को समझने के लिए ये सब कुछ है। इसी प्रकार की व्यवस्था से मैं इसको बढ़ावा भी नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन इसको कोई नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता है। ये यथार्थ की दुनिया जिससे हमको सबको रूबरू होना पड़ेगा। ये हमारा भारत है और ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है, जिनने ऑपरेशन सिंदूर के पहले से भी घोषणा की थी। और ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन तो चलाने की बात कही है, लेकिन उनने पूरे दुनिया में जियो और जीने दो का संदेश भी दिया कि हाँ, आतंकवादियों ने हमारे घर में घुस के कुछ किया है तो हमारी भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई नहीं। लेकिन आज बदलते दौर में भारत ने ये दिखा दिया कि हमारे घर के अंदर अगर आतंकवादी आकर के कोई वारदात करते हैं तो हम उनके घर में जाके भी मार सकते हैं। यह संकल्प दिखाने का समय भी
दुनिया के सामने आए। और ये बात भी सत्य है कि कोई भी युद्ध हो या कोई भी इस टाइप की घटना हो, जहां भी घटेगी वहां व्यापार बढ़ेगा नहीं, व्यापार घटेगा, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं चल सकती। जिसको सरल भाषा में कहें तो बासु भैया उज्जैन तरफ तो ऐसे ही कहते थे, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी में सभी को बोलते हैं कि गुस्सा करना तो आपको दोनों, आप मुंह से हंसते हुए नहीं दिखाई दे सकते। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। हंसने के लिए तो खिलखिलाना पड़ेगा और गाल फुलाने के लिए आंखों में आपको जो दिखाना वो दिखाते रहना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दौर में हमने सब देखा है। 15 में आए थे माननीय प्रधानमंत्री जी, और कितने प्रकार से बदलते दौर में, और उसके बाद 22 का जो दूसरी बार जो उनने समझौता किया है, उस समझौते के बाद दुबई के साथ बराबरी के साथ आपकी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में 90% कस्टम ड्यूटी फ्री कर देना, ये केवल मोदी जी कर सकते हैं और किसी का कलेजा नहीं हो सकता। ये मोदी जी का आगमन दुबई के माध्यम से दुनिया को संदेश देना है कि कहाँ एक छोटा सा देश, लेकिन छोटे से देश से इतना बड़ा रास्ता खोला। जैसे मकान बड़ा कितना ही भव्य क्यों न हो, जाने का दरवाजा तो छोटा ही होता है, वो दरवाजा दुनिया को खोलने का दुबई से तो खोला मोदी जी ने, और कहाँ से खोला? दुनिया के महल में प्रवेश करने के लिए दुबई, और दुबई से भारत आओ या दुनिया में जाओ, ये जो रास्ता दिखाया है, अब यहाँ से अफ्रीका तक और दुनिया में कहाँ कहाँ तक पहुँचा जा सकता है, दुनिया के सामने उदाहरण बना है। और वो जिनने नहीं खोले वो सब पछता भी रहे कि यार ज़्यादा अच्छा है कि दुबई का मॉडल रख लो। दुबई का मॉडल चल रहा है, और इसी आधार पर अब आप ही सब बता रहे कि क्या क्या और कैसे कैसे चल रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से आप बात कर रहा हूँ, तो मैं अपनी इन योजनाओं को कोई दोहराना नहीं चाहूँगा। मेरे अधिकारियों ने सब सुना दिया आपको, और आपने सब समझ लिया, मैं ये मान के चलता हूँ। अलग से मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं, वो सारी बातें हो गई जितनी होना चाहिए। मज़ा तो कब आता है, हमने हर एक कोई भी कथा भागवत कोई आयोजन करने गए हों, सबसे आनंद कब आता है? कब आता जितेंद्र भैया? अरे हाथ में प्रसाद दो तो मजा आता, बाकी तो हो रही है। वो तो सुनाएंगे पंडित जी जो सुनाना है, जो होना सब हो जाएगा। हमारे यहाँ बड़ा मजा है इसका, भी कभी याद आपको दिलाता हूँ। हमारे तीज त्योहार भी मजे दिलाते हैं। कौन बताएगा तीज त्योहार में क्या अंतर है? व्रत और त्योहार में क्या फर्क है? जितने भी व्रत होंगे, अर्थात जैसे आप व्रत को ऐसे समझ लो कि जिस दिन उपवास रहता है और त्योहार खाने को देता है, तो जितने भी पर्व होते हैं, जैसे जन्माष्टमी पर्व से समझ लो आप, जन्माष्टमी, रामनवमी, सब दिन उपवास करना पड़ता है। और जैसे होली दिवाली तो बहुत खाने को मिलता कि नहीं, ईद पे भी मजे ही आते हैं, तो खाने को खूब मिले वो त्योहार, बाकी का पर्व इसका मजा है। तो मैं तो त्योहार मनाने आया हूं भाई, ये पर्व मनवा दिया जिनने मनवाना। इन व्यवस्थाओं से जुड़ करके मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुबई और हमारे बीच परस्पर जिन बातों की आवश्यकता है वो कोई छिपी हुई नहीं है। सबको मालूम है कि फूड चेन की सप्लाई और फूड इंडस्ट्री के बारे की अगर संबंध दुबई से रखेंगे तो दुबई बदले में क्या देगा? दुबई को जो देना दुबई देगा। अब दुबई ने इतना दे दिया कि अवेयरनेस नहीं रहा, तो दूसरी जगह लगाने की जगह मध्य प्रदेश ही दिख रही, और कहाँ ले जाएंगे? दुबई कम पड़ता है क्या? परमात्मा की दया से हम सब अपने अपने कार्यक्षेत्र में जहाँ से चले होंगे, कुछ कुछ जगह की कभी कभी जगह का भी भाग्य रहता है, और जगह पे भी भाग्य से आशीर्वाद मिलता है भगवान का। इसलिए वो भगवान का आशीर्वाद जिसको दिया, मैं वो दुबई में देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है। और जहाँ भगवान आशीर्वाद देता है वहाँ दूसरे राज्य के लोग भी आना चाहिए ना, कि हो गया यहाँ आशीर्वाद जितना देना था, इस आशीर्वाद को और फलीभूत करना है। परमात्मा की दया से ये सारे उद्यमशीलता में
विशेषता एक रहती कि नोट तो बहुत पड़े हैं बैंक में भी, लेकिन बैंक में पड़े हुए नोट बढ़ने के बजाय घटते हैं। ब्याज जो मिलता है बहुत थोड़ा ही मिलता है, क्यों बसु भैया? लेकिन बाहर जो उद्यमी रहता है वो बैंक की धनराशि को ब्याज से भी लेकर के उसको कई गुना ज़्यादा जोड़ के बढ़ा करके बैंक में अच्छा व्यापारी, कुशल व्यापारी बैंक की राशि भी वापस करता है और उससे कई गुना आगे बढ़ा के ले जाता है। आज के इस दौर में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी राज्यों ने अपने अपने कामों की गति बढ़ाई है और जैसा समय आया है, कभी हम सोच रहे थे कि कितना अंतर पड़ता था पहले भारत की तरफ देखने का, जब इकोनॉमी की तरफ केवल 14 से लेकर अभी तक देख लो, कहाँ तुलना तो आप बहुत अच्छे से कर ही सकते हो। 47 में देश आज़ाद हुआ, 47 का देश आज़ाद, उस समय भारत का नंबर 15वां नंबर था उस समय से। दुर्भाग्य से 47 से लेकर 14 के समय तक जब मोदी जी प्रधानमंत्री आए तो 11 नंबर की इकोनॉमी थी भारत की, और ये 10 साल में चौथे नंबर या तीसरे नंबर पे पहुंचने वाली है। ये समय बदला। जब आप यहाँ आए थे तब सारे निराशा के बादल छाए हुए थे भारत के ऊपर, बाकी राज्यों पे भी। अब देखो पलट के तो मेट्रो ट्रेन भी, वंदे भारत ट्रेन भी, और बहुत जल्दी अहमदाबाद मुंबई के बीच बुलेट ट्रेन भी आने वाली है। ये भारत बदल गया, ये आज का समय। ये टाटा के हमारे माननीय एयरलाइंस के सीईओ बैठे हैं साहब, और मैं आपके माध्यम से दुनिया के सामने ये डंके की चोट कह सकता हूँ, अकेले इसी कंपनी ने भारत से इतने सारे विमान का ऑर्डर दे दिया कि वो 10 साल में पूरा नहीं कर पाएगा। ये भारत बदलता दिया कि कितने सारे विमान खरीदने की बात कर दी। बताओ आप, तो मैं आंकड़े ही नहीं भूल रही हूँ। एक एक विमान कितने कितने का है। देखो इतने पैसे वाले के पैसे के विमान लाना यार, अपने क्या मतलब, फालतू पंचायत। ये देखो अब याद आया। तो ये है परमात्मा की दया। थोड़े पैसे हो तो एक एक चीज याद रखते हो। इतने हो जाए कि भूल ही जाओ। और ये आप नहीं, जब भारत का अच्छा समय था, जब अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं, कुछ समय पहले तक ही राजा महाराजा भी सेठ साहूकार से ही पैसे लेने आते थे। तो भारत के अंदर पैसे को देने के लिए गिनने का सिस्टम नहीं था, और उसका कारण क्या था आज आप समझ सकते हो। यहाँ पे तोल के दे देते थे, क्योंकि वो पैसे हमेशा सोने और चांदी में ही होते थे, तो गिनने से अच्छा तोलना सरल रहता था। तो तराजू पे तोल लो और दे दो, कहाँ चक्कर में पड़े। अब आज का समय ऐसा बदल गया, तो बदले हुए समय को ज्वेलरीज में बदलते हुए दुबई ने रास्ता दिखा दिया नहीं, वापस कस्टम फ्री करते हुए। ये जो आज का समय कैसा आया कि आज पूरे परिदृश्य में जैसे युद्ध के 3 अलग अलग दौर से निकली है दुनिया, 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में भी। पहले हार जीत का, व्यापार का सारा सिस्टम 47 या बल्कि 71 के पहले। आज भारत की इकोनॉमी की तरफ से देखने में भारत ने भी कितनी गौर से, आपके सबके साथ अधिकांश लोगों के संबंध अगर जुड़े हुए हैं भारत से, तो आप ध्यान देना। 1947 में देश आज़ाद हुआ, वो देश आज़ाद होने में उस समय का भी $1 और $1 बराबर थे। आजकल आप चैट जीपीटी में देख लेना, कोई अंतर नहीं था। लेकिन उस समय का हमारा 730 टन सोना ग्रेट ब्रिटेन के स्टेट बैंक में जमा था। अपना सोना वहाँ जमा था, और वो सोना जमा मोदी जी आए तब तक भी। बाकी डेवलपमेंट हुआ, लेकिन केवल 100 टन ही भारत में आ पाया। बीच में तो मौका आया था जो हमने तो अपने लिए विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया तो कर्जे लेके सोने को गिरवे होते देखा है।
लेकिन आज बदलते दौर में न केवल इकोनॉमी बदली, बाकी बड़े पैमाने पर हमारा रिजर्व सोना जो यहाँ रखा हुआ था 60 से 70% उठा के अपने देश में ले गए। ये वो अपनी भारत की अपनी ताकत बता रहा है कि कोई कारण से, किसी भी कारण से किसी देश से संबंध 19 से 20 से हो तो हमारा माल तो हमारे घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये व्यापारी से अच्छा कौन समझेगा। यही तो हमारे लिए बदलते दौर का आज भारत की ताकत है। हर वो चीज़ जिसके कारण से भारत की अपनी साख बढ़ सकती, वो सारे प्रयास चल रहे हैं। और इसीलिए आज बदलते दौर में मध्य प्रदेश की ओर से हमारे सभी सेक्टर में आपका स्वागत है, चाहे वो टूरिज्म का सेक्टर हो, एमएसएमई इंडस्ट्री के अलग अलग सब प्रकार के, या आप वर्तमान के दौर में जिस भी क्षेत्र में आना चाहें। ये जो पॉलिसी बता रहे हैं वो आपने सबने सुन लिया अधिकारियों की। इन पॉलिसियों के अलावा भी आपको कुछ लाभ चाहिए, इसीलिए मुख्यमंत्री होने के नाते आपके बीच में आया हूँ। उससे बाहर जाकर भी हमको मालूम है जिन जिन देशों ने उन्नति की है, वो सिंगापुर हो या दुबई हो, इसी प्रकार से बैठ के तो व्यापार करते थे। आप बताओ आपको क्या चाहिए। पहले ये सुनते थे तो हमको अचंभा लगता था कि ऐसा कोई होता है क्या। सरकार की पॉलिसियाँ तो वो लिखी रहती, वही करना पड़ती। लेकिन ये ध्यान में आ गया कि हाँ ऐसा होता है। ये जो सरकार की कैबिनेट कमेटी होती है, वो कैबिनेट कमेटी ये पूरी सक्षम होती है, लेकिन ये सक्षम होने के लिए रास्ता दिखाने वाले 56 इंच के सीने वाले बैठे ना दिल्ली में, उनको ही मालूम है कि हाँ ये होता है। क्योंकि व्यापार की समझ बढ़ाने के लिए, देश को संपन्न बनाने के लिए, गरीब से गरीब आदमी की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, और ख़ास करके अगर मैं आपसे कोई बात कह रहा हूँ तो ये हमारे अपने राज्य के अंदर की जो वर्तमान की सरप्लस जो स्थिति है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर गेहूँ अच्छा है, सरबती है, उनको सही दाम दिलाना है, तो सही दाम दिलाना तो केवल मुझे सरकार चलाते हुए केवल मंडी की तरफ देख करके मध्य प्रदेश से बाहर नहीं आऊँगा तो मैं अन्याय करने वाला हूँ। क्योंकि वो उनकी सही दाम दिलाने के लिए जहाँ जहाँ मार्केट की गुंजाइश होगी उस मंडी तक मुझे पहुँचना चाहिए, तो मैं वहाँ के नागरिकों के साथ भी भला करूँगा और आपको भी योग्य दाम पर अच्छे से अच्छा माल दिलाऊँगा, ताकि ये दोनों का परस्पर व्यापार का कायदा एक तरफ नहीं, एक तरफ कुशल श्रमिकों की अच्छी संभावना मध्य प्रदेश में है, तो उन अच्छे लोगों को अच्छे काम की, उनकी अगर स्किल डेवलपमेंट का अच्छा काम उन्होंने किया है तो जहाँ मार्केट है वहाँ तक लोग पहुँचाना ही नहीं। मुझे मालूम है नरेश जी के बारे में और वासु भैया के समय आपने बड़ी कठिनाई में आए थे। मुझे नहीं मालूम कि कोई आईआईटी या कोई इस प्रकार से करके गए। मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं भी मान के चलता हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी के अनुभव से आईआईटी आईआईएम से भी कई गुना ज़्यादा आपकी डिग्री अनुभव की डिग्री है, जिससे हम में से आगे लोग बढ़े। ये जो अपनी अंदर की क्षमता है, जो योग्यता है, ये और कहीं नहीं मिलती है। भारतीय माता बहनों के किचन में हल्दी, मिर्ची, नमक, तेल, घी, उसका जो मसाले का जो आनंद है वो कहाँ से कहाँ पहुँचाता हमको मालूम है। वो मसाले की महक गोविंदा में आज मैंने आनंद लिया है आपके माध्यम से। आज वही कार्यक्रम हुआ था टेक्सटाइल हब में, कितना अच्छा लगा वाकई में कि ये जो आपने शुरुआत की थी शायद वो टेक्सटाइल सिटी, क्या बोलते हैं, टेक्समॉस है ना। आपने, मैं जब देख रहा था गौर से तो मेरे को उसमें जो भी प्लानर होगा उस प्लानर की बुद्धिमत्ता व्यापार को बढ़ाने की भी दिखी। क्योंकि वो सरकारी अगर आधार पे होता तो मैं मान के चलता कि सबके ऊपर आरसीसी की छत डलवा देते। उसकी हाइट ऐसी नहीं रखते कि आपने फोल्डिंग चद्दर के ऊपर शेड बना हुआ, नीचे 1, 2, 3 फ्लोर, आपको चाहिए जितना कर लो, ऐसे ही है ना भैया। आगे का हमारा शोरूम, पीछे का गोडाउन, और गाड़ी घोड़े निकालना, और आग वाग लग जाए तो सब दूर छोटे छोटे रोड निकाल करके बढ़िया शानदार बना दिए। और इतनी अच्छी प्लानिंग बहुत तरीके से आपने की, यहाँ के लिए भी समसामयिक है। और ये मॉडल हम वहाँ भी ले जा सकते हैं वासु भी, आपने क्या नहीं, यहाँ से जरूर ले जाना, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ ये मॉडल उतार दें। ऐसी कई सारी चीज़ें सीखने लायक है। लेकिन आज तो आपने सबने दिल से इतनी देर तक सुना। ये लगता है कि व्यापारियों को इतनी देर तक भाषण सुनना ये भी बड़ी परीक्षा का काम है, मामूली बात नहीं है। लेकिन व्यापारी वो जो आखिरी तक देखे और फिर निर्णय करके करना क्या है, दिल्ली में तेल कितना है वो देखने का तो मज़ा, ये तो व्यापार के सच्चा कायदा है।
तो मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के साथ जब हम अपने विभागों की अलग अलग पॉलिसियाँ लेकर आ रहे हैं, आप सबके लिए मेरी अपनी ओर से दरवाज़ा खुले रखने का आग्रह करते हुए आइए मध्य प्रदेश सरकार के साथ जुड़िए, अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी कुशलता, अपने तमाम प्रकार की संभावनाओं पे हम और आप लंबे समय तक साथ चलेंगे। इसी भावना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।